हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज की वीडियो नागपंचमी व्रत कथा की होने वाली है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुका था। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा अन अपराधी है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प को जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वह कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई, तो सबके साथ लेकर वह पहुंची और सर्प को स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझे भूल हो गई है, मुझे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोले, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसे तो कोई भाई ही नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर का रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसी मार्ग में बताया कि मैं सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, तुरंत सर्प को समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा धनवान है, तूने तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुना तो वह वस्तु सोने को लाकर दे दी। यही देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने को लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हरी मणि का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोलने की, सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसने वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से लेकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे मणि का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास
खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजे। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेंगे। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने कौन सा जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दुष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणि का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणि का हो गया। यह देखकर राजन को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्रा भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू हार और मुद्रा सहित अपने घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया, छोटी बहू के पास कहीं से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरे धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।